मेरा करीम अल्लाह। बोल दे अल्लाह अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सूरज को चमकाने वाला अल्लाह, चांद को खिलाने वाला, तारों को झिलमिलाने वाला। इबादत करें, अल्लाह अल्लाह करें। तारों को झिलमिलाने वाला, समंदरों को चलाने वाला, समंदरों में मछलियों को खिलाने वाला, सुराखों में चूंटियों को रिज्क पहुंचाने वाला, जमीन का सीना फाड़ कर, इस सैदपुर में लोग खेती करते हैं, जमीन का सीना फाड़ कर पेड़ पौधों को उगाने वाला, इन पेड़ पौधों पे अलग 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 जायके के फलों को पैदा करने वाला अल्लाह। गाय भैंस बकरी वगैरह वगैरह जानवरों के थनों में, और करें, जानवरों के थनों को काट के देखो, खून निकलेगा, दुहने बैठ जाओ। भैंस तो पालते हैं, हाँ, दुहने बैठ जाओ, दूध निकलेगा। इन थनों में दूध पैदा करने वाला अल्लाह। साइंस का जुमला सुनो, नाजुक सी झिल्ली में माँ के पेट में बंद करने के बाद बच्चे के सांसों को चलाने वाला, खिलाने वाला, पिलाने वाला। डॉक्टर कहता है माँ के शिकम से बच्चा जब बाहर आ जाता है एक पिन्नी में डाल के मुंह बंद कर दो। साइंस कहती है थोड़ी देर के बाद सांसें रुक जाएंगी, दम घुट जाएगा, मर जाएगा। मैंने कहा मेरा करीम अल्लाह 9 महीने तक नाजुक से झिल्ली में बंद करने के बाद इन सांसों को चलाने वाला, खिलाने वाला, पिलाने वाला, मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह, सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला अल्लाह। मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूनू मअस सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। महफिल भी इसी निस्बत से सजी है। हजरत ने बताया गौसे आजम की जिंदगी 1000 रकात नमाज नफल एक रात में, बोलो सुभान अल्लाह। 1000 रकात। हमारी फजर भी गोल, जोहर खेती में, जोहर कामों काज में, असर भी काम काज में, मगरिब खाने में, ईशा सोने में, फजर गई 8 बजे। ये देखो गौसे आजम की जिंदगी को, रात रात भर अल्लाह का बंदा इबादत करने में लगा। एक रात में पूरी कुरान की तिलावत, एक रात में एक कुरान। और हमारी नई नस्लों का क्या हाल है? अगर पहली बात तो 50% बच्चे कुरान पढ़े हुए नहीं है। जो नई नस्ल है इन्हें टाइम ही नहीं है, इन्हें पढ़ने की फुर्सत ही नहीं। मोबाइल ने इतना व्यस्त कर दिया है कि कब्र में मुनकर नकीर के सवालों का जवाब ये मोबाइल ही देगा। अब तो नए लौंडे कहते हैं गूगल कर लो सब इस पे ही आ जाएगा। कब्र में गूगल करके काम चलेगा? कुरान की तिलावत से दूर, नमाजों से हमारे बच्चे दूर। अगर कुरान पढ़ लिया तो बस रमजान शरीफ, रमजान में मौका मिलेगा। 28वें रमजान का इमाम साहब पूछेंगे बेटे कितने हो गए, कुरान मुकम्मल हो गया? बोले हजरत बड़ी मेहनत की, 15 पारे हुए हैं बस। सही कह रहा हूं मैं, 15 तक पहुंचा जी। 15 मेहनत कर कर आके आया, जब पढ़ता ही नहीं। कुरान का ये मौजज़ा है, जो कुरान को जितना ज्यादा पढ़ता है कुरान उतनी मोहब्बत करता है। तुम तो हाफिज नहीं हो, बड़े बड़े बेकार हो गए, बड़े बड़े तुर्रम खां हाफिज जी खत्म हो गए। जब कुरान पढ़ना छोड़ दिया खत्म, हिफ्ज खत्म। हमने अपनी जिंदगी में, छोटी जिंदगी, अपनी जिंदगी में ऐसे ऐसे हाफिज देखे बड़े टना टन, और जब अपने काम में लग गए तो खत्म, 0/0। तो जब ये इतना मेहनत से रटने वाला खत्म, तो आम जो कुरान पढ़ने वाला नादरा, उसकी क्या हालत होगी साहब? कुरान को रोज पढ़ो, डेली पढ़ो।
मुफ्तियाने इस्लाम बैठे, एक जुमला और ले जाओ। दुनिया के सारे तावीज़ एक तरफ, फजर की नमाज में उठ जा, नमाज पढ़ ले और थोड़ी देर कुरान की तिलावत कर ले, सारे तावीज़ों की बरकत एक तरफ, नमाज और कुरान की बरकत एक तरफ। सुभान अल्लाह। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह सलामत रखे। गलत तो नहीं कह रहे हम? आज महफिल में वादा करो। अच्छा एक बात और बताएं, कैमरे वाले इसे न दिखाएं, हाथ उठा के सच बताना कितने लोग हैं कुरान पढ़े हुए इस महफिल में? जो कुरान पढ़े हुए, झूठ मत बोलना, अल्लाह के नबी देख रहे हैं, अल्लाह भी देख रहा है। लो जी 50% कह रहे थे हम तो डाउन है। मैं नई नस्लों से गुजारिश करूंगा, अपने इमामों से प्यार करो, मोहब्बत करो, इनके करीब जाओ, इनसे कहो हजरत जी मैं काम भी करता हूं मगर आधा घंटा आपके पास आऊंगा, हजरत मुझे कुरान पढ़ा दो। बताओ कौम का आलिम मना करेगा? यार कुरान तो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। हाँ लोग कहते हैं सही करे, अइम्मा तो कहते हैं बेचारे भाई इन बेचारे फजर पढ़ाते जोहर तक टाइम है, जोहर से असर तक टाइम है, तो पढ़ाने के लिए तैयार है, मगर कौम आने के लिए तैयार नहीं है। ये तो कुरान की बात है। हमने एक जगह सवाल किया हजरत कि बताओ अरकान इस्लाम कितने, तो बोले हजरत हमारी याद है। एक नौजवान बच्चा खड़ा हुआ, मतलब माशाअल्लाह यार बहुत दीनदार बच्चा दिखा है। मैंने कहा बेटे बताइए कौन कौन से? बोले मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ। लो जी मुफ्ती साहब अरकान इस्लाम भी याद है। अरकान इस्लाम 5। थोड़े भैया माइक ऑपरेटर साहब थोड़ा आवाज और दे दो, आवाज और दो, सीने में जोर पड़ रहा, थोड़ा सा आवाज और दे दो। तवज्जो। अरकान इस्लाम कितने? पूरी महफिल याद करो, जितने बच्चे खड़े वो भी याद कर लें। कितने? 5। नंबर 1 कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। कितने हो गए? अगले साल जलसे में आएंगे तो हम पूछने लगे तो बताएंगे, पक्का बताओगे? नंबर 1 कलमा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। कितने हो गए? याद कर लेना। अरकान इस्लाम सब याद कर लें। इनको पूछो मोबाइल में लग रहे हैं, इनको याद हुआ क्या? अरकान इस्लाम 5, हाँ सब याद कर ले। एक बात और याद कर, अरकान इस्लाम हम पर 5, हमारे नबी पे 4। नबी पे कितने? वो कौन सा नहीं था वो मुफ्ती साहब से सुबह को पूछना। तवज्जो है। एक कम आगे चलो। आज हमारे नौजवान बच्चे कुरान की तिलावत से तो दूर है ही। गुस्ल के फर्ज बच्चों को याद नहीं, वुजू का तरीका बच्चों को याद नहीं। एक आलिम साहब बहुत मजाहिया मिजाज थे, उन्होंने पूछा कि बताओ गुस्ल में कितने फर्ज होते हैं? तो एक नौजवान 18 साल का बच्चा खड़ा हुआ, बोले हजरत ये भी कोई पूछने की बात है, ये तो सबको याद है, गुस्ल तो सब करते ही हैं। हजरत ने पूछा बताओ बेटे कौन कौन से फर्ज है? बोले तौलिया, साबुनदानी, नीचे से ऊपर तक धड़ाधड़ पानी। लो जी इनने बता दिया 3। नई नस्लों का हाल है, उसे तो शैम्पू नजर आता, तौलिया नजर आती है, साबुन बस हो गया गुस्ल। गुस्ल का तरीका अपने इमामों से पूछो, वजू का तरीका अपने इमामों से पूछो, जिंदगी जीने का तरीका अपने इमामों से पूछो। इमाम से मोहब्बत करने में जिंदगी में शऊर पैदा होता है, मगर नस्लों में शोर है। तवज्जो है, नस्लों में शोर है, शऊर नहीं है। शोर में कितने हर्फ है जी? 3। सब पढ़ लो। इधर वाले में कितने? शीन वाओ रा। कितने हो गए? इधर वाले बोले कितने? शीन वाओ रा। ये हो गया शोर। देहाती तर्जुमा करो बदतमीजी, गंवार कहीं का, जाहिल। अच्छा 4 बच्चे शोर शराबा कर रहे हो, बदतमीजी कर रहे हो, क्या कहेंगे? पागल है, पागल, बदतमीज है, बेशऊर है। शोर। अच्छा इसी शोर में ऐन को उठाओ, शामिल कर लो, खाली ऐन उठाओ और शोर में ले आओ। तवज्जो है, क्या बन जाएगा? शऊर। सुभान अल्लाह। पता चला ऐन दलालत करता इल्म पर, जिहालत में इल्म ले आओ, कामयाब हो जाओ। शराबों की दुकानों पे हमारे बच्चे, अय्याशों के अड्डों पे हमारे बच्चे, नई नई नस्लें शराबों की दुकानों पर खड़ी हैं।
नए नए बच्चे इंजेक्शन लगा रहे हैं, मुफ्ती साहब इंजेक्शन लगा रहे हैं, नए नए बच्चे। एक हमारे दोस्त का मेडिकल है दवाई का, वो कहने लगा हजरत कोरेक्स एक शीशी आती थी खांसी वाली, बोले नशेड़ी आते थे पूरी पी जाते थे, आते थे पूरी पी जाते थे, बोले बैंड लगा दिया। ऐसे ही है डॉक्टर साहब, हाँ हालत खराब है। नए नए बच्चे हमारे नशा करने लगे, और अगर और कुछ नहीं मिलता तो दलाली शुरू कर रहे हैं। गलत तो नहीं कह रहे भैया, दलाली कर रहे हैं। पुलिस की दलाली देखो 500 रुपए पे करने लगे हैं। सही कह रहा हूं मैं, दलाली चल रही है। जिस कौम को बर्बाद करना हो उस कौम में दलाल पैदा कर दो, खुद बर्बाद हो जाए। एक प्लेट बिरयानी पे बिकने के लिए तैयार है, एक शराब के पव्वे पे बिकने के लिए तैयार है। कानपुर की खबर नहीं सुनी तुमने नौजवानों? तुम्हारे कोई दूर का मसला नहीं है, कानपुर शहर से छपने वाली खबर पूरी मीडिया ने दिखाया। माँ बहन बेटियां बैठी हैं, तुम भी गौर से सुनो, ये बेटों की कमियां, नौजवानों की कमियां हैं। तुम्हारे घर में भी शादी होती, मेरे घर में भी होती है, बैठे बड़े बड़े उलमा, सबके घर में शादी होती है, मगर आज मुसलमानों के घरों का यह माहौल है। हमारे घरों में अगर शादी हो तो 10 साल की 25 से 25 साल की बेटी के सर पे दुपट्टा नजर नहीं आ सकता। बोलो बोलो सैदपुर वालों, बेटी के सर पे दुपट्टा नहीं है। बाप की गैरत मर गई, भैया की गैरत डूब गई, शोहर की गैरत लुट गई। न शोहर कहने तैयार है, न बाप समझाने के लिए तैयार है, न माँ समझाने के लिए तैयार है, न भाई कुछ कहने के लिए तैयार है। भाइयों को देखो तो कुत्ते की तरह रोडों पे खड़े हो जाते हैं माँ बहन बेटियों को तकने के लिए। अपने गरेबा में झांक, आज तो किसी की बेटी पे गंदी नजर डालेगा, कल को कोई तेरी बेटी पे गंदी नजर डालेगा। जैसी करनी याद है, पूरा सुनो, जैसी करनी वैसी भरनी। ना माने तो करके देख, और जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो बेटे मर के दे। दुनिया को इतना आसान समझ लिया तुमने? ये इम्तिहान का है, इम्तिहान का। सुने सैदपुर वालों, हमने बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पहलवान, माइक कैसे कर रहे हैं? माइक गूंज पैदा करो, जैसे जब पहले बोले तो ऐसे बुलाओ, थोड़ा कर दो। हम तरन्नुम में बोल रहे ना, इसलिए थोड़ा सूखा बोलने वालों के लिए कैसे कर लेना, थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए। हमने बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पहलवान, जिनकी मूंछों पे चिराग जलते थे, जिनकी दुनिया में तूती बसती थी, इज्जत के डंके बसते थे, अल्लाह की इज्जत की कसम हमने उनकी कब्रों के तख्तों को टूटे हुए देखा। कब्रें फट गई, बेनामो निशान हो गए, कोई नाम लेने वाला नहीं है। आज भी उन लोगों के नाम जिंदा है कि जिन लोगों ने अल्लाह रसूल के प्यार में अपनी जिंदगी को गुजारा है। शराबों से तौबा करो, अय्याशों गड्ढों में ठोकर मार दो। कानपुर से छपने वाली खबर किसी और की नहीं है, तुम्हारी बहन की है, मेरी बहन की है, हमारे नबी का कलमा पढ़ने वाली बेटी है। 3 महीने पहले खबर छपी, बेटी हमारी है, बहन हमारी है, उम्र 15 साल की है। 15 साल की बेटी रोज अपनी माँ को नशे की गोलियां दूध में पिलाकर अय्याशों गड्ढों पे जाती। जब माँ बीमार हो गई, डॉक्टर के पास लेके गए, रोज 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 जब नशे की गोलियां खाते खाते बूढ़ी माँ बीमार पड़ गई। जब बूढ़ी माँ को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, डॉक्टर साहब ने कहा माँ उम्र ज्यादा है, नशे की गोलियां इतनी ना खाया करो। जुमले सुनो, आंखों में आंसू आ जाएंगे। उस बूढ़ी माँ ने कहा डॉक्टर साहब मैंने आज तक नशे की गोली का रंग तक भी नहीं देखा। गौर कर रहे हो आप, बेटियां कहां जा रही हैं? वो बेटियां किस हालत में जिंदगी गुजार रही हैं? क्यों नहीं उठते भाई, क्यों नहीं उठते बाप, क्यों नहीं समझाते? तरबियत के माहौल हमारे घरों से कहां चले गए? आज हमारे घरों के वो हाल है जो गैरों के घरों के थे, आज हमारे घरों में वो नहूसत आ गई। बंदरों की तरह, रीछों की तरह डीजों पे नाच हमारे घरों में, जैसे रीछ नाचता है, आज डीजों पे रीछों की तरह नाचते हुए नजर हमारे बच्चे। फिर कहते हैं हम पिट रहे हैं। मैंने कहा जितने बड़े तुम्हारे करतूत, तुम्हारी पिटाई कम है। तुमने बगदाद की जिंदगी, बगदाद की तारीख को नहीं पढ़ा, बगदाद के इतिहास को पढ़ो, इन उलमा से सुना। हाँ, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मुसलमानों वक्त के हालात बड़े नाजुक मरहलों से गुजर रहे हैं।
अपने आप को सुधारने की कोशिश करो। 3 लोग मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाले जाएंगे। कितने लोग? कड़वी तो नहीं लग रही दादा? सुन लो, ये कामयाब बात है। 3 लोग मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाले जाएंगे। नंबर 1 वो भाई कि जिस भाई ने अपनी कभी जवान बहन को नहीं समझाया, पर्दे के लिए हुक्म नहीं दिया, मेरी बहन ये मोबाइल कहाँ से आता है, ये तुझे कपड़े पहनने के लिए आते कहाँ से, हम तो अपने घर में इतने नहीं बनाते, ये बड़ा मोबाइल कहाँ से आया है, तेरी जिंदगी में ये सुरूर कहाँ से आया है। भाई क्यों नहीं देखता बहन की जिंदगी को? भाई क्यों नहीं पर्दे का हुक्म देता? अल्लाह फरमाएगा पकड़ लो इन भाइयों को और मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में फेंक दो। भाई गया जहन्नम में। उन बापों के लिए हुक्म होगा जो बाप बेटियों को नहीं समझाते। बच्चे पैदा करना कमाल नहीं है, बच्चों की तरबियत करना कमाल है। खाली बच्चे पैदा हो गए घर में और जानवरों की तरह घूम रहे, बाप को पता ही नहीं क्या हो रहा क्या नहीं। क्यों नहीं समझाते अपने बच्चों को? आज हमारे बच्चे शराबों की दुकानों पर ऐसे ही नजर आ रहे हैं। गौर ने किया बाप ने शराबी के पास बैठ जाके जवानी की दहलीज पे कदम रखा है, बच्चा जाता कहां है या गड्ढों पर रातें कैसे गुजार रहा है, ये बाप की कमी है। इस बाप को कल क़यामत में पकड़ा जाएगा और मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाला जाएगा। शौहर के लिए हुक्म होगा इन शौहरों को भी पकड़ो जिन शौहरों ने अपनी बीवियों को पर्दे के लिए हुक्म नहीं दिया। बैठे मुफ्तियाने इस्लाम, कुरान कहता है रिजालु कव्वामूना अलन निसा, हमने मर्दों को औरतों के ऊपर हाकिम बनाया है। क्यों नहीं समझाते? हाँ, एक काम, नमक कम हो गया तलाक, मिर्चें ज्यादा हो गई तलाक, कोई और मामला छोटा मोटा हो गया तलाक। तलाक देने में बहुत आगे। हमारे पास कितने फोन आते हैं मुल्क भर से, हजरत तलाक हो गई। हमने कहा हो क्या गया था? बोले हजरत झगड़ा हो गया था। लो जी, जरा सी बात पे झगड़ा हो रहा। तलाक की नौबतें। ये हालत, कितनी औरतें ऐसी हैं कि तलाक के बाद उसी शौहर के घर में रह रही हैं बगैर निकाह के। कितने मामला हमारे पास में, उन्हें पता ही नहीं शरीयत की पाबंदी कैसे होगी। तलाक दे दी बस डब्बा समझ लिया है, बोले निकाल के दे दी टैबलेट, हो गया काम बस, बाकी हम अपने आप कर लेंगे। कह रहा हजरत जी कोई जुगाड़ लगा दो, तलाक तेरे बाप का नौकर है, मौलवी जुगाड़ लगा दे। इससे पहले आता तलाक देने से पहले बोले हजरत बन नहीं रही है, करें क्या? बताओ कोई शरीयत का रास्ता बताइए। औरतें भी बैठी हैं। तलाक अक्सर व बेशतर इस बुनियाद पे होती है कि औरत ज्यादा बोलती, औरत की मुजोरी पर तलाक होती है। एक जुमला और ले जाओ सैदपुर वालों, जब औरत को तलाक हो जाती कोई मसला बन जाता, घर में झगड़ा होता, कोर्ट कचहरी में जाके चपरासी, एडवोकेट, जज, सर 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 सर, अगर इतना अपने शौहर के सामने कह दिया हो, सर जैसे आप चाहें, सर जैसे आप चाहें, सर जो आपका हुक्म हो, सर जैसे आप चाहेंगे वैसे जिंदगी गुजारूंगा। बोलो ईमानदारी से कभी तलाक हुई? कभी तलाक नहीं होती। जितना कोर्ट कचहरियों में जाकर चपरासियों के सामने सर किया है, अगर अपने शौहर के सामने कहा होता हुजूर जैसा आप चाहे वैसा होगा, मेरे सर के ताज जो आपका हुक्म होगा वैसे मैं अपनी जिंदगी गुजारूंगी, जैसे आप चाहेंगे वैसे मैं जिंदगी गुजारूंगी। अल्लाह की इज्जत की कसम कभी तलाक की नौबत नहीं। औरत के घर में पिटाई होती है, इसकी भी वजह मुजोरी। औरत को शौहर अगर किसी वजह से कभी पिटाई करता है, उसकी वजह मुजोरी। एक औरत हमारे पास में आई, बोले हजरत जी बहुत मारता है। मैंने कहा कौन मारता? बोले हजरत हमारे मियाँ मारते हैं। बोले बहुत मारता है। बोले करें क्या? बोले कंट्रोल रिमोट हमारे हाथ में कर दीजिए। सैदपुर वालों ये भी चल रहा आजकल। बोले कंट्रोल रिमोट हमारे हाथ में कर दीजिए। सही कह रहे हैं हम। बोले कंट्रोल रिमोट, बोले हजरत ऐसा नक्श दे दीजिए, ऐसा तावीज दे दीजिए जैसा हम चाहें। समझ गए ना? जैसा हम चाहें। हमने कहा बहुत अच्छा है। 3 लकीरें खींची, मौलवी तो सब जानता, किताबों में सब पढ़े हैं। उठाया तावीज बना के दे दिया। बोले हजरत रोज मारता है, हमारी पसली तोड़ के डाल दी है और इतना मारा कमर काली कर दी मारते मारते। बोले लो ये तावीज ले जाओ, आज के बाद नहीं मारेगा, मगर करना इतना जैसी मजदूरी शुरू हो, जैसे नंबर तुम्हारा आए पॉकेट से निकाल के दाढ़ के नीचे दबा के बैठ गया।
मर्द एक दफे बोला, ये 2 दफे, मर्द 2 दफे बोला तो किचर 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 कर ही रही। अच्छा मुजोरी करेगी तो ये लाठी उठाना शुरू कर देता, सब्र नहीं लाठी। जबकि मेरे आका ने फरमाया अगर औरत तकलीफ दे मर्द उसे बर्दाश्त कर ले, सब्र कर ले, अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। औरत की तकलीफ पे अगर मर्द सब्र कर ले उसका बदला जन्नत है। मगर ना, ये भी सब्र करने को तैयार नहीं, इसके बस इसे चाहिए लाठी। एक बात बताओ, तुम्हारी भी बेटी है, तुम्हारी भी बहन है, अगर तुम्हारी बहन को कोई ससुराल में पीटे तुम आपे से बाहर आ जाते हो, तुम्हारी बेटी को कोई मारे कलेजा फट जाता है। अल्लाह खुश रखे। मैं अपनी बेटी को नहीं पिटने दूंगा, मैं अपनी बेटी को मारता हुआ नहीं देख सकता। भाई जब तू नहीं देख सकता तो ये भी तो किसी की बेटी है, इसे क्यों मार रही तू? क्या जानवर समझ के रखा तूने? मैं औरतों से गुजारिश करूंगा, सुनो, रोज रोज पीटता, तावीज ले गई, एक दफा बोला, ये 2 दफा बोली तो इसने लाठी उठाई, जल्दी गई पॉकेट से तावीज डाल के नीचे दबाया। अब ये 2 दफे बोला, 3 दफे बोला, 4 दफे बोला, ये चुप, ये चुप। अब वो बेचारा थोड़ी बहुत देर बोला, चला गया, बोले सुधर गई, अब नहीं बोले, लाठी खत्म। अब दूसरे दिन का नंबर आया, जैसे झगड़ा शुरू हुआ फिर इनने पॉकेट से निकाला, डाल के नीचे दबाया जल्दी से। दबाने के बाद अभी जब बैठी है, अगर मुजोरी करेगी बोलेगी तो गिर जाएगा, इसलिए तावीज डाल के नीचे दबा के बैठी है। अब थोड़ी देर वो बोला बाला, उसके बाद सोचा कि अब नहीं बोल रही है, खामोश हो गई। 8 दिन हो गए, पिटने का नंबर नहीं आया। बड़ा वाला मीठे की दुकान का डिब्बा, बोले हजरत काम हो गया, तावीज बहुत अच्छा दिया आपने, 100% कंट्रोल दिखाया। मला हुआ क्या? बोले हम बच गए, पीटना बंद। हमने कहा पहले जबान को काबू में कर लिया होता तो लाठी का नंबर आता ही नहीं। इसलिए माँ बहनों से भी गुजारिश करूंगा, अपने शोहरों की कदर करो, अपने शोहरों की इज्जत करो, मोहब्बत की निगाह से देखो। और मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा, औरत मारने की चीज नहीं है बल्कि कलेजे से लगाने की चीज है। औरत प्यार करने की चीज है, औरत मोहब्बत करने की चीज है। ये तुम्हारे नबी ने तुम्हें सबक, तुम्हारे नबी ने मोहब्बत करिए औरत से। औरत दिल का चैन है, औरत दिल का सुकून है, मारने की चीज नहीं, सब्र कर लिया करो। औरतों से भी गुजारिश करूंगा, नजरें झुका के अपने शोहरों के सामने जियो। और एक पैगाम और मेरा, जितनी बेटियां बैठी हैं, बेटियों से गुजारिश है, बेटियों तुम अपनी नजरें झुका के जियो, खानदान वाले नजरें उठा के जियो। बोल दो। आज इस मोबाइल के डब्बे ने हमारे घर की बेटियां दूसरों के घरों की बहू बना। कितनी बेटियां मंदिरों में जाके शादी कर रही हैं, कभी एहसास नहीं किया, कभी गौर नहीं किया। मैं बेटियों से गुजारिश करूंगा, बेटी तेरी माँ तुझे किस मोहब्बत से पालती है, तेरा बाप किस नखरों से तुझे पालता है। जब तेरा बचपन होता है अपने सीने पे तुझे सुलाता है, अपने सीने पे तुझे सुलाने के बाद राहत की सांस लेता है। बाप कहता है मेरा कहीं दिल नहीं लगता जब तक मैं अपने बेटी को न देख लूं, क्योंकि बेटी बाप से मोहब्बत करती है। ओ बेटियों जरा एक बात बताओ, जब तुम्हारी नजरें आवारा हो जाती हैं, तुम्हारी नजरें खैरों की तरफ उड़ जाती है, तो इस बाप की इज्जत का जनाजा निकल जाता है। मेरी बेटियों, मेरा आखिरी पैगाम है, गौर से मेरे जुमले सुन लो। अगर तुमने अपनी नजरों को झुका के जिंदगी जिया, ये बाप तुम्हारा नजरें उठा के जिंदगी जिया। तुम नजरें झुका के जियो, खानदान के जितने भैया हैं नजरें उठा के जिएंगे। और सुनो, जितने भाई बैठे हैं, तुमसे भी गुजारिश कर रहा हूं, अपने बहनों के शौक को पूछो। मेरी बहन तू कौन सा कपड़ा पहनना चाहती, हम देंगे तुझे कपड़ा। क्या तेरी जिंदगी का शौक है? मेरी बहन तेरा भाई है ना, तेरा भाई है, अपना खून तेरे लिए दे देगा, मैं अपनी जान तेरे लिए दे दूंगा। मैं तेरा भाई हूं, मैं तेरा फख्र हूं भाई बहन, मैं तेरा फख्र हूं।
अपनी बहनों से पूछो कैसी चादर चाहिए, कैसा दुपट्टा चाहिए, कैसे चप्पल तुझे चाहिए, कैसे कपड़े तुझे चाहिए। इसलिए तुम नहीं पूछते तो गैर पूछते हैं। जब गैर पूछते हैं तो ये बेटियां बड़ी नाजुक होती हैं, दूसरे के जाल में फंस जाती है। इसलिए भाइयों से भी गुजारिश करूंगा, सब्र का दामन पकड़ के अपनी बहनों से पूछा करो, मेरी बहन मैं अपनी मोहब्बत में तुझे ये जोड़ा लाया हूँ, मेरी बहन तू पहन ले, ये दुपट्टा तेरे लिए लाया हूँ। मैं मानता हूँ तुम बीवियों के लिए लाते हो, बीवियों के लिए भी लाओ, मगर उसी घर में तुम्हारी बहन है, अपनी बहन के लिए भी लाओ। एक जोड़ी चप्पल अगर तुम बीवी के लिए लाते हो, अपनी बहन के लिए भी लाओ। एक जोड़ी दुपट्टा अगर बीवी के लिए लाए हो तो बहन के लिए भी लाओ। ये बहन जाकर कहेगी मेरा भाई मुझसे प्यार करता है, मेरा भाई मुझसे मोहब्बत करता है, अगर मैं चाहूंगी तो मेरा भाई अपने लिए मेरे लिए अपनी जान निछावर करे। अरे यार ये अगर ससुराल से बहन आ जाए ना, ससुराल से, तो ससुराल से अगर आने के बाद अपने घर और भैया एक जोड़ी कपड़े बना दे तो ये पूरे मोहल्ले में तारीफ करती है, मेरे भाई ने बनाए हैं ये कपड़े, मेरे भैया ने ये कपड़े मुझे दिए हैं। ये बहनें तो इतनी नाजुक होती हैं, इतनी मोहब्बत करने वाली होती हैं, मगर भाइयों कमियां तुम्हारी भी है, तुम्हारी भी कमियां तुम एहसास नहीं करते। बहन जा इसके शौक हमने कौन पूरे करने लगा, तुम्हें चाहिए कि तुम अपनी जायज कमाइयों में से अपनी बहनों का हिस्सा भी रखो। ये तुम्हारे नबी की सुन्नत। आज हालात दोनों तरफ से बिगड़े हैं। मैंने अर्ज किया बहनें नजरें झुका के जियो, खानदान के दादा बाबा चाचा भैया सब नजरें उठा के जियो। एक बेटी आवारा हो जाती है, दादा की नजर झुक जाती है, भाई की नजर झुक जाती है, चाचा की नजर झुक जाती है, नाना की नजर झुक जाती है, फूफा की नजर झुक जाती है, खालू की नजर झुक जाती है, सबकी नजर झुकी है, सबकी नाक कटा के अकेली चली गई। बेटी तेरे हाथ में इज्जत है, अगर इज्जत के साथ जब तेरी शादी होगी, सुनो कमेटी वालों नौजवानों, जब ये बहन शादी के दिन जाएगी, बहनें भी सुने, जब तूने अपने बाप की इज्जत को भी रखा, भाई की इज्जत को भी रखा, चाचा की इज्जत, नाना की इज्जत, खालू की इज्जत, पूरे कबीले वालों की इज्जत को रखने के बाद आज तो 20-25 साल की हो गई, तेरी शादी का वक्त आ गया, जब तू दुल्हन बनेगी, दुल्हन बनने के बाद जब तू अपने घर के लिए विदा करेगी, इधर देखें मेरे जुमले को गौर करें, जब ये बहन ससुराल जाती है, बरेली के जिंदा दिल लोगों, जब ये बहन दुल्हन बनाई जाती है और इस बहन को दुल्हन बना के हम तैयार करते हैं, ये अपने घर के लिए 25 साल हमने पाली है, 25 साल पालने के बाद आज दूसरे के घर के लिए हमारी बहन जा रही है, दुल्हन की शक्ल में अपने ससुराल जा रही है। अल्लाह की कसम, किसी कोने में बैठ के मैंने भाई को रोते हुए देखा है, किसी कोने में बैठ के बाप को रोते हुए देखा है, कहीं चबूतरे पे बैठे हुए चाचा को रोते देखा है, कहीं नाना आंसू बहाता है, कहीं खालू आंसू बहाता है, कहीं मामा आंसू बहाता है। इसकी वजह क्या है कि हमारी बेटी इज्जतदार है। जब ये इज्जतदार बेटी अपने ससुराल जाती है, सबकी मोहब्बत के आंसू छलक जाते हैं, और जब ये नाक कटा के जाती है, बेइज्जती करके जाती है, नानी बनती है तब भी लोग ताने देते हैं, दादी बनती है तब भी लोग इसे ताने देते हैं। और इज्जतदार बेटी जब बुढ़ापा हो जाए ना, तब भी पलट के आती है तो कबीले के दादा पूछते हैं, बेटी तू खैरियत है ना, तेरी ससुराल में सब खैरियत है ना, सब अच्छे हैं ना तेरी ससुराल में। ये मोहब्बतें कब मिलेंगी? ये तब मिलेंगी जब बेटियों तुमने अपने भाइयों की इज्जत रखी होगी। दाग़े फुरक़ते क्या बात है, अपने पीर साहब का है, बोलो यार अल्लाह का करम है, जाहिलों का नहीं है, बहुत बड़े आलिम का है। दाग़े फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, लबों की मुस्कुराहट नहीं जानी चाहिए। दाग़े फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता। और एक बात और कह दूं, बात तो पढ़ी रहे हैं, कलाम तो पढ़ी रहे हैं, मगर अल्लाह का करम है, मुझे इसी नाते पाक का सदका मिला है। सुभान अल्लाह, इसी नाते पाक का। मुफ्तियाने इज़ाम बैठे, इतना मैंने मुल्क भारत में पढ़ा, इतना पढ़ा, इतना पढ़ा, इतना पढ़ा, और मैंने क्या पढ़ा, बड़े बड़े मुफ्तियों ने हुक्म दे के पढ़वाया, हजरत जरा कलामे ताजुश शरिया पढ़ दें, कलामे ताजुश शरिया पढ़े, इतना पढ़ा सरकार ने बुला लिया।
और ऐसे बुलाया 3 साल पहले अहमदाबाद में उम्रे का टिकट मिला, मौजूद थे उस जलसे में, उम्रे का टिकट मिला, हजरत मदीना चला जाइए, मगर राज की बात थी। मैंने कहा सेठ साहब जाऊंगा इंशाल्लाह। मैंने कहा सरकार बुलावा तो आ गया है, नाते पाक का सदका मिल गया है, मगर आका दिल ये चाहता कि हज पे आना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह की इज्जत की कसम। हसन भाई जानते हैं मेरे घर पे गए थे जब मैं आज को गया था, इनकी जलसे में निकाबत थी। अल्लाह इन्हें खुश रखे, शाद आबाद रखे, कोई इंतजाम नहीं, गैबी ऐसी मदद। एक एक नहीं, सरकार ने 3-3 को बोला। अगर जाना चाहते हैं तो ऐसे ही पढ़ना मेरे साथ कि दाग़ फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, कि दाग़ फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, क़ल्ब मुज़महिल जाता। काश गुंबदे खज़रा, काश गुंबदे खज़रा। अल्लाह खुश रखे। नहीं नहीं, इतनी महफिल, ऐसा दम, जरा ऊंचा बोले, ऊंचा बोले। काश गुंबदे खज़रा देख। सबको नहीं पढ़ना है सैदपुर वालों, सबको नहीं, बस उसे पढ़ना है कि जिसकी ये ख्वाहिश हो अल्लाह मरने से पहले एक बार मदीना दिखा, बस वो पढ़ ले। काश गुंबदे खज़रा देखने। महबूब भाई खड़े हो जाइए, जरा हाथ उठा के बताओ कौन मदीना देखना चाहता। काश गुंबदे, हाथ उठा के पढ़िए। काश गुंबदे खज़रा देखने और दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, कि दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, और उनके आस्ताने की, उनके आस्ताने की अरे खाक में मिल जाता। काश गुंबदे खज़रा। पढ़ लें, आप लोग भी पढ़ लें। काश गुंबदे खज़रा देखने मिल जाता और मौत लेके आ जाती, मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में। सोशल मीडिया का जमाना आपने देखा भी, 2-4 रोज पहले जो हादसा हुआ है, 42 लोग जो शहीद हुए हैं। यार मौत तो आनी थी, मैं बंगाल में था उस दिन, मैंने कहा यार मौत तो आनी थी, इंडिया में भी आती, आई है तो मदीने के सफर में मौत आई है और जनाजा भी दफन हुआ है। तो ऐसे वैसे कब्रिस्तान में नहीं, बल्कि नबी के कब्रिस्तान में दफन हुआ, जन्नतुल बकी में दफन हुआ है। गम तो होता है उनके घर वालों को, बच्चे चले गए, घर वाले चले गए, मगर फख्र इस बात पे होता है कोई आम कब्रिस्तान नहीं है, बल्कि मेरे नबी का कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में दफन हुआ। दुआ करें कि अल्लाह मौत तो आनी है, अगर आए तो फिर मदीने में आ जाए। और मुफ्ती साहब बैठे हैं, जुमला बड़ा जिम्मेदार अर्ज करने लगा, अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर इस्लाम में खुदकुशी जायज होती ना हसन भाई, तो न जाने कितने लोग मदीने में खुदकुशी कर लेते। मैं सही बात कहने लगा हूं, मदीने में खुदकुशी करने लगते। हम हज मुकम्मल करने के बाद जब मदीने से वापस पलटे, एक दोस्त थे मेरे रुद्रपुर के, मैंने कहा हाजी साहब क्या हाल है? जब दिल नहीं बहला, अच्छा हज का साथी बहुत याद आता है, हज में सफर करने वाला बहुत याद आता है, और अल्लाह का बड़ा एहसान है तो तहदीस नेमत के तौर पे सीना चौड़ा करके कहते हैं 32 दिन इमामत करने का मक्के में मौका भी मिला। हाजियों को नमाजें पढ़ाई, तकरीरें की हैं, मसाइल बयान किए, ये अल्लाह का एहसान है, करम करम वाला है करम। सुने, जब हज मुकम्मल हुआ वापस आए, आने के बाद मैंने कहा हाजी साहब क्या हाल है? रोने लगे फोन पे और हिड़कियां छूट गई, कहने लगे यार मौलाना शकील क्यों आ गए इंडिया, यार मदीने में मर क्यों नहीं गए, मौत क्यों नहीं आ गई थी?
हर एक इंसान ये तमन्ना करता है अल्लाह मौत तो आनी है, मरना तो है ही, काश मदीने में आ जाए। ये सच्ची बात है कि मदीना देखने के बाद नैनीताल के पहाड़ खत्म, कश्मीर के झरने खत्म, लाल किले की मोहब्बत खत्म, ताजमहल का मोहब्बत प्यार जो देखने का होता सब खत्म। ये पहाड़, वो झरने, वो आबादी, वो किला, मैंने कहा एक बार मदीना देख ले, दुनिया में कुछ समझ में आए। मदीना वो है, जरा प्यार में बोले, काश गुंबदे खजरा देख के मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, के मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, जिंदगी मदीने में, और मौत से गले मिलकर, मजमे से नारा कि मौत से गले मिलकर अरे जिंदगी में मिल जाता। ना है किसी को याद है ही ना, नारा किसी को याद ही नहीं। अगर किसी को याद हो तो लगाओ। शाबाश, जिंदाबाद। ख्वाजा का हिंदुस्तान, बगदाद वाले का फैजान, और इस गांव का सुन्नी मुसलमान माशाअल्लाह कामयाब है। काश गुंबदे खजरा, ना 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 ना, पुलिस आ जाएगी, पुलिस अजीब रंग है यार। काश गुंबदे खजरा देखने, ऐसा पढ़े मक्ता और सुन ले कि उनके दर पे अख्तर के हसरत होए पूरे। ताजुल शरिया के मुरीद हाथ उठाएं जरा, कौन कौन है? माशाअल्लाह माशाअल्लाह रे यार, सब अपने ही हैं, सब अपने ही हैं। कि उनके दर पे अख्तर के हसरत होए पूरे, कि उनके दर पे अख्तर के हसरत होए पूरे, हसरत होए पूरे। साइले दरे अक़दस, साइले दरे अक़दस कैसे मुनफ़इल जाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, आमदे शहंशाहे तरन्नुम अज़मत रज़ा भागलपुरी, आमदे शहंशाहे तरन्नुम अज़मत रज़ा भागलपुरी, हज़रते अल्लामा कारी शकील अहमद रज़वी। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, सरजमीने सैदपुर चुन्नी लाल, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, देख रहे हैं तूतिए नगमाए सरा, सर चश्मा इश्क़ वफा, शहंशाह तरन्नुम जनाब भाई अज़मत रज़ा भागलपुर। और माशाअल्लाह ये बाखलाक शायर है, ये मुअद्दब शायर है, अल्लाह इन्हें सेहत के साथ लंबी उम्र दे। हाँ, ये मुअद्दब है, बाखलाक है, अल्लाह इन्हें खुश रखे, शाद आबाद रखे। नहीं तो 2 दिन नात पढ़ते पढ़ते हो जाए मगरूरियत आ जाती है। हाँ, हम सही कह रहे हैं, किसी को देखता ही नहीं है, कोई मुफ्ती बैठा, कोई आलिम बैठा, कोई फाजिल बैठा, कोई अल्लामा होगा, बस यही है सब। अल्लाह का बड़ा एहसान है, ये मुअद्दब शायर है, बाखलाक शायर है। दुआ करते हैं सच्चे दिल से अल्लाह सेहत के साथ लंबी उम्र दे। काश इन्हें एक दफा बता दो, अज़मत भाई को हम ऐसा सुन रहे हैं, हाथ उठा के बता दो। काश गुंबदे खजरा देखने, अज़मत भाई देख लो, जब मुझे ऐसा सुनने तो आपको कैसा सुनेंगे। इनकी तो सुरीली है माशाअल्लाह, अल्लाह इन्हें खुश रखे, अल्लाह शाद आबाद रखे। और 3 गांवों का दम है इस गांव में,
सैदपुर अलग होता है, चुन्नी अलग होता है, लाल अलग होता है। यहाँ 3-3 गांवों का दम है भाई। हमने चुन्नी गांव अलग देखा, लाल गांव अलग देखा, सैदपुर तो हमारे गांव में इलाके में भी है, मगर यहाँ 3 एक जगह देखे हैं। यहाँ कमाल का गांव है। अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे, तरक्कियों से नवाजे। दादा की इज्जत रखी होगी, बाबा की इज्जत रखी होगी, कबीले वालों की इज्जत। और ये शोर कब पैदा होगा? ये शोर कब पैदा होगा? साहब बैठे हैं। ये शोर जब पैदा होगा जब तुम्हारे पास इल्म होगा। आखिरी निचोड़ क्या होगा? ऊंचा बोलते हैं जरा थोड़ा सा। सील तो नहीं रही, सील ठंड तो नहीं लग रही है? जरा ऊंचा बोलते हैं। इल्म, गोश्त खाना सुन्नत है। क्या है? माशाअल्लाह, सीना चौड़ा करके बोल रहे हैं ना। गोश्त खाना सुन्नत है, मगर रोज खाना सुन्नत नहीं है। तवज्जो है? पेट से पत्थर बांधना भी सुन्नत है, फाके करना भी सुन्नत है। अभी एक नारा पूरे मुल्क में मैं देने लगा हूं, 1 महीने में 1 बार खा लो। आपके इलाके में कितना रुपए किलो है? 300। हम तो गुणा करो बैठे तो 280 की। 280 से गुणा कर लो, 8400 रुपए बनते हैं। कम से कम महीने में 2 बच्चों की फीस जमा हो जाएगी। सब्जी नहीं है क्या? दालें नहीं है क्या? चटनी नहीं है क्या? महीने में 1 बार खा लो, महीने में 1 बार खा लो, 29 दिन का पैसा बचा लो, अपनी नस्लों को पढ़ा लो, कामयाब हो जाओ। पैसा बचा जाए, नस्लों को पढ़ाइए ना। कितने हंस रहे हैं, कान में खुसर 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 हो रही है। गोश्त को मना कर रहे हैं मौलाना, मर जाएगा मगर ना, गोश्त रोज चाहिए। बच्चे जाहिल हैं, बच्चे शराबी हो रहे हैं, मक्कार हो रहे हैं, जाहिलों के बाप बने बैठे हैं। पढ़ाएगा नहीं, गोश्त रोज 2.5 किलो खा रहे हैं और बड़ी तारीफ समझता महल्ले में, बड़ा गोश्त खाता कलवा का लौंडा। लो जी, कलवा का प्रधान हो। हजरत को फिक्र ये है कि हुक्का भरेगा कौन? कलवा हमारे गांव का प्रधान हो। अजीब रंग, उसका लौंडा बड़ा गोश्त खा रहा, बड़ी तारीफ हो रही है। अबे तारीफ गोश्त खाने की नहीं है, तारीफ जब तुम्हारे बच्चे आईएएस नजर आए, आईपीएस तुम्हारे बच्चे हो, इंजीनियर तुम्हारे बच्चे हो, कमिश्नर तुम्हारे बच्चे हो, पायलट तुम्हारे बच्चे हो, एमबीबीएस डॉक्टर तुम्हारे बच्चे। बताओ सैदपुर में कितने बच्चे हैं एमबीबीएस? एक इंजीनियर है, एक कमिश्नर नहीं है, एक पायलट नहीं है। हम तो तब खुश होते जब इस सैदपुर में कम से कम कुछ ना सही 2-4 एमबीबीएस डॉक्टर होते। हमारी तबीयत तब खुश होती एक डीएम होता तुम्हारे गांव। अब नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? अल्लाह खुश रखे। एक आदमी को तो कम से कम बात समझ में आ गई, अल्लाह इन्हें करोड़पति बना दे। है जी? वकील साहब सही कह रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खुद कर रहा हूँ, अल्लाह का फजल। इस उम्र में भी 32-33 साल की हो गई। पढ़ने की कोई उम्र होती है? उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद, माँ की गोद से कब्र तक पढ़ो। उतलुबुल इल्मा वलौ कान बिस्सीन, इल्म हासिल करो चाहे चीन जाना पड़े। वकील साहब आए, हमारी तबीयत खुश होती है जब हमारे बच्चे एलएलबी की शक्ल में नजर आते हैं। कम से कम हमारे मुकदमा, अगर हमारे ऊपर मुकदमे हो रहे तो लड़ने के लिए हमारे बच्चे भी तो होने चाहिए। बताओ हम गलत कह रहे हैं? पूछो हसन भाई से, हम पे भी मुकदमा करा के रखा है। मुकदमे होंगे कोई बात नहीं है, मगर बच्चे जब एलएलबी करके हमारे वकील होंगे, हमारा सीना चौड़ा हो। बच्चे हमारे जज होने चाहिए। तुमने देखा नहीं मुफ्ती शाहिद मसवाही बिहार के मुफ्ती हैं, मुफ्ती और जिले के कलेक्टर हैं। जिले के कलेक्टर, एक हाथ में कुरान, एक हाथ में साइंस, एक हाथ में हदीस की किताब हो और उसी दरसगाह में बैठ के हमारा बच्चा खून पे रिसर्च करता हुआ नजर आना चाहिए, तब हम कामयाब होंगे। मुफ्ती भी बनाओ, आलिम भी बनाओ, अपने बच्चे को डीएम भी बनाओ। क्या ये जिले के जो डीएम हो, एसपी हो, जज हो, ये जिन्नात हो? मैं क्या, ये भी तो सब इंसान ही होते हैं। क्यों नहीं मेहनत करते? मगर ना, 30 दिन गोश्त खाएंगे, नस्लों को जाहिल रखेंगे, बस। दूसरे लोग दाल खा रहे हैं, एमबीबीएस डॉक्टर बना रहे हैं, 1000 का पर्चा लगा रहे हैं। देखा हो जाओ,
अभी संभल में डॉक्टर शान अरब है, MBBS MD हार्ट के स्पेशलिस्ट। मैं थोड़ी सी दिक्कत थी, मैं गया, वैसे कोई पेट में परेशानी तो कोई हार्ट ना समझे, अल्लाह का फजल है ठीक ठाक हूँ। जब उधर गया तो उन्होंने कहा हजरत जी कहाँ रहते हैं? मैं शहर अमरोहा। कहने लगे मौलाना शकील तो नहीं है? मैं हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूं। मुस्कुराए, बोले कंपाउंडर को बुलाया, बोले पर्चे के पैसे वापस कर दो। मैंने नहीं डॉक्टर साहब कोई मसला नहीं है। कहने लगे हजरत आज तक किसी आलिम से कभी फीस नहीं। मैंने कहा वजह क्या है? बोले डॉक्टर साहब कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खामेसा तक पढ़ा हूं। बोले सुभान अल्लाह, आलिम भी है, MBBS डॉक्टर भी। और मुफ्ती साहब उन्होंने बताया कभी भी मैंने जो खून रिपोर्ट में 50% का डॉक्टर का होता है, कहने लगे हजरत आज तक मैंने कभी 1 रुपया नहीं लिया, 1 रुपया नहीं लिया। वो तो MBBS डॉक्टर है, कभी नहीं। कहने लगे हजरत हमारे लिए है ही नहीं वो। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा बच्चों को कामयाब बनाओ। फिर वही बात याद आ रही पटना एयरपोर्ट वाली। पटना एयरपोर्ट में जब फ्लाइट में एंट्री की अंदर तो पायलट भी बैग थामे अंदर जा रहे, चेहरे को देखा, कहने लगा अस्सलाम वालेकुम हजरत। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। मैंने अपनी उर्दू जबान में कहा हजरत क्या आप ही लेके चलेंगे? नेम प्लेट पर देखा तो नाम लिखा था फरहान खान। बोल दो धक्का लगाना ना पड़े, बोल दो फरहान खान। सीना चौड़ा हो गया। मैंने कहा सर क्या आप ही लेके चलेंगे? मुस्कुरा के कहने लगा अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मैं लेके जाऊंगा। यार सैदपुर वालों सीना चौड़ा हो गया। मैंने कहा शकील अहमद रजवी फ्लाइट से सफर तो बहुत किए हैं, मगर आज जिस फ्लाइट से तू दिल्ली जाने लगा है ना, उसे चला के ले जाने वाला कोई और नहीं है, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला। यार थाने का इंस्पेक्टर अगर अली मोहम्मद होना तो सीना चौड़ा होता, जज अगर बैठा होना तो मोहब्बत की निगाहों से हम देखते हैं। एक DM जुहैर खान नाम के आए थे मुरादाबाद में 4 साल पहले। आजू बाजू के जिले भी फख्र से सीना चौड़ा करते थे। यार मुरादाबाद मंडल का जिले का जो DM है ना अधिकारी, वो अपना। मैं कर कब चलाओ 18 घंटे मोबाइल, जब बनोगे DM। हाँ कड़वे जुमले मेरे कड़वे हैं। तकरीर खत्म कर लें, बोले खत्म कर लें। रिस्पॉन्स है? सुनना चाहते हैं? होश में है? हाथ उठा के बताइए जरा कौन कौन नहीं सुनना चाहता। सारी दुनिया, ये बीच बीच में इसलिए नुस्खे देने पड़ते हैं ताकि जागते रहें। सारी दुनिया नींद आ गई है, कैसी चल रही बोल दो। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। DM बनोगे, SP भी बनोगे, कलेक्टर भी बनोगे, इंजीनियर भी बनोगे, पायलट भी, मगर रातों को लिहाफ में घुस के 18 घंटे मोबाइल नहीं। पूरी रात लिहाफ में काली हो रही है, कुट 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 कुट। हाँ जी, और माँ से कह रही है वहीं से होगी ना तो जान दे दूंगा। लो जी DM साहब बन गए, डिग्री होल्डर हो गए। हमने कहा कभी नबी की मोहब्बत में एक बार नहीं कहा नबी के प्यार पे उंगली उठाई जान दे दूंगा ना। बाप ने पाल कर 25 साल का कर दिया, कभी नहीं कही बाप अगर तेरे लिए मेरी जान की जरूरत पड़ी जान दे दूंगा। माँ ने पाल के अपने पिस्तान का दूध पिला के तुझे इतना बड़ा कर दिया, मगर माँ से कभी नहीं कहा अगर मेरी जरूरत पड़ेगी माँ मैं आपकी मोहब्बत के लिए जान दे दूंगा। लिया मैं घुस के कह रहा जान दे दूंगा। लो जी किसके लिए दे रहा है? इंटरनेशनल हो रहा पूरे SP साहब हो रहे हैं, डिग्री होल्डर जान दे रहे हैं। देख लो बन गए DM। याद रखना नौजवानों, सब्र करो। सब कुव्वते मर्दान की अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतों में से नेमत है। अपनी सेहत को बचाओ, 18 घंटे किताबें पढ़ो, जाओ ले जाओ IAS तुम्हारा, इंजीनियर तुम्हारा, पायलट तुम्हारा होगा, मगर दुनिया को भूल जाओ। किताबों पर मेहनत करो, मेहनत करके आगे बढ़ो, अपने माँ बाप से मोहब्बत करो। हाँ हम तो जब जाने जब रात के 2 बजे तक किताबों में मेहनत की होती, सुबह को 4 बजे खड़ा हो जाता, फिर किताब पे मेहनत की होती।
ख्वाब देखो, किसके पापा बुला रहे हैं? पीछे पापा क्यों बुला रहे हैं? इधर आओ पापा। अजीब मामला पापा। अच्छा ये क्या चला पापा, अजीब रंग पापा। पापा तो वो होता है चाय में डुबो डुबो के खाया जाता, जब तो इन नस्लें खा रही हैं पापा को। देखो वो बुलंदशहर में गोली मार दी, शूट कर दिया पापा को। मतलब कहो पापा, खाएगा पापा को, कहीं गर्दन काट दिया पापा। सीधी सीधी बात है, बाबा कहो अब्बू कहो यार, पापा रंग। अल्लाह खुश रख दे बेटे, यहीं रख दे बस। बहुत नवाज दिया आप लोगों ने, अल्लाह खूब तरक्कियों से नवाज। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करने लगा हूं, मेहनत करो तालीम पे। एक जुमला और कह दूं, दुनिया अंधभक्ति में डूब रही है। मेरे जुमले को समझ रहे हो? जहां ले जाना चाह रहा हूं मैं, बगैर नाम ले समझ लो। दुनिया अंधभक्ति में डूब रही है, तुम सब्र कर लो और मेहनत से तालीम हासिल कर लो, आने वाला इतिहास तुम्हारा लिखा जाएगा। वक्त है, मौका है, बहुत टॉप का मौका है। डूबन दो दुनिया को, जिसकी अंधभक्ति में डूबे डूबने दो, तुम्हें नहीं। तुम अपने बच्चों के हाथ में कलम दे दो, कामयाब तुम हो। लठ देने की जरूरत नहीं है, अपने बच्चों को लड़ाने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने बच्चों के हाथ में कलम दे दो, कामयाब हो जाओगे। तुम हमसे पूछो, हसन भाई हमारे साथ में रहते, कितना झेला है हमने तुम लोगों की खातिर। जलसे की बुनियाद पे हम पे मुकदमा हुआ है, क्या कुछ नहीं झेला, सब कुछ झेला अपनी नस्लों के लिए। मगर एक बात का कभी एहसास किया, दुनिया हमारे पीछे क्यों है? जिसे देखो हम, अच्छा इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में, तो मुझे तो खुशी होती है यार, सब हमारे ही पीछे है। दाढ़ी वाला, टोपी वाला, कुरान वाला, नमाज वाला, मैंने कहा सब हमारे ही पीछे। हम जानते हैं चोर की नजर होती वहां है जहां माल छुपा होता। अल्लाह का बड़ा करम है यार, सीने में ईमान का खजाना है, सब कुछ दे देने, ईमान का सौदा कभी ना। मेहनत करें, आगे बढ़े, उलमा की कदर करें, कुरान की तिलावत करें, नमाजों की पाबंदियां करें, ये कामयाबी की निशानी है। बहनों से गुजारिश करूंगा, पर्दों में रहो, अपने पूरे कबीले की पूरी इज्जत करें, खानदान की इज्जत करें, मोहब्बत के साथ अपनी जिंदगी गुजारें। जो मैंने कहा आपने सुना, अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। बलिहाज़े बशरियत कोई खामी, कोई लग़्ज़िश हो गई, ऐलानिया तौबा करता हूं, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।